से थोड़ी ही देर में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के तमाम और दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं। बीजेपी की जो रिकॉर्ड जीत है उसकी क्या बड़ी बातें हैं, अजय जरा समझाइए आप हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, तो ये बड़ा ही अहम है कि जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं चौंकाने वाले। सुबह में कांग्रेस ने बढ़त बनाई एक बार और उसके बाद जो बीजेपी ने पासा पलटा तो पलटती ही चली गई। तो अब तक के देखिए बड़ी बातें क्या है, बीजेपी ने 25 टिकट बदले, उनमें 16 कैंडिडेट जीत गए। ये एक बड़ी बात है। जीत के जो फैक्टर्स हैं, आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसने काम किया। खट्टर की जगह सैनी को सीएम बनाने का दांव भी कामयाब नजर आ रहा है इस वक्त में, जो कांग्रेस बीजेपी ने किया। तो खट्टर को बदल दिया, चेहरे को बदल दिया एंटी इनकम्बेंसी को मात देने के लिए, तो ये भी काम कर गया। क्या जाट वर्सेस गैर जाट फॉर्मूला तीसरी बार कामयाब नजर आ रहा है। तो ये खुल करके मुखर होकर के जाट बोल रहे थे बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में। और माना जाता है कि हरियाणा में अगर जाट मुखर होते हैं तो नॉन जाट गोलबंद हो जाते हैं जाट के खिलाफ। तो ये भी एक फैक्टर लग रहा है कि काम कर गया है। जेजेपी का जनाधार टूट गया, बीजेपी को इससे फायदा मिला। आपको याद होगा कि जेजेपी सरकार का ही हिस्सा थी हाल तक में, बाद में दोनों में तकरार हुई, दोनों अलग गए, चुनाव लड़े, जेजेपी का सफाया होता नजर आ रहा है। खुद दुष्यंत चौटाला भी अपनी सीट हार गए। तो ये फायदा, ये वोट किधर गया, बीजेपी या फिर इनेलो को गया, जो गठबंधन में दोनों पार्टियां रही हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, बड़े फैक्टर्स, बीजेपी की जो रिकॉर्ड जीत हुई है, हिस्टोरिक जो विन है, उसके पीछे के बड़े फैक्टर्स कि 25 सीट बदले, 16 सीट पर जीत गए, सीएम के चेहरे को बदल दिया। कांग्रेस की 70 सभाओं पर बीजेपी की 150 रैलियां भारी पड़ी। कांग्रेस ने 70 जनसभाएं की थी तो बीजेपी ने 150 रैलियां कर दी। तो बीजेपी का जो देखिए कैंपेन का साइज कितना बड़ा है, कांग्रेस से डबल। जाटों के गढ़ में बीजेपी ने 9 सीटें जीत ली। तो ऐसा नहीं है कि जाटों का वोट बिल्कुल नहीं आया है, यहां भी 9 सीटें जीतती दिखाई दे रही है बीजेपी। और बीजेपी ने सूबे के 7 में से 5 इलाकों में अपनी सीटें बढ़ाई हैं पिछली बार के मुकाबले में। तो यह भी अपने आप में बड़ी फैक्टर है कि नई सीटों पर बीजेपी फैली है, पहुंची है और वहां जीत हासिल की है। और बीजेपी ने 67% सीटें रिटेन की है, यानी कि पहले जिन सीटों को जीती थी उनमें से फिर से 67% सीटों पर जीत दोबारा दर्ज की है। 22 नई सीटें भी जीती है। तो जहां पर थे उसको भी मजबूत बनाए रखा, लेकिन नई जगहों पर भी फोकस किया। जहां हारे थे वहां भी फोकस किया और ऐसी 22 नई सीटों को भी जीत लिया। और ये 22 नई सीटें जहां पर पिछली बार हारी थी बीजेपी, उसको जीतना पूरे खेल को पलटने वाला है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उन सीटों पर ज्यादा होगी जहां पर बीजेपी के ही विधायक थे। तो नई सीटों पर फोकस करो और यह काम कर गई। 22 सीटें यहां पर जीतना, तो इसका मतलब यह है कि 49 में से 22 नई सीटें अगर यहां नहीं जीते होते तो शायद कहानी बिल्कुल इसके उलट हो सकती थी। तो ये बड़े फैक्टर्स हैं बीजेपी के रिकॉर्ड के पीछे। जो रिकॉर्ड बनाई है, हिस्टोरिक विन है, ये तीसरी बार जीत, और इसके बड़े मायने भी हैं जो हम लगातार आपको बताते चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़े फैक्टर्स हैं हरियाणा में ऐतिहासिक जीत की, हैट्रिक लगाने की, उसके पीछे के ये फैक्टर्स। तो अब मेरे साथ बने हुए हैं प्रोफेसर रंजीत मिश्रा कांग्रेस के भी, अजय पाठक साहब बीजेपी के भी, और